हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में तो अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। ठीक है, देखिए आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस के ऊपर और आरपीएफ के ऊपर। सबसे पहले और जो मुख्य बात करेंगे हम आरपीएफ के ऊपर, उसके बाद यूपी पुलिस के एग्जाम के ऊपर। तो आरपीएफ में आपके द्वारा कुछ चीजें कई दिन से मतलब पूछी आ रही है और आपके दिमाग में अगर नहीं भी पूछे तो आपके दिमाग में ये डाउट बना हुआ होगा कि जो आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो बढ़ेंगी। अब ये आरपीएफ की जो वैकेंसी बढ़ेंगी, ये दिमाग में कीड़ा कहां से आया? ठीक है, और ये आपके ही नहीं, ये मेरे में भी है। ठीक है, तो आपको पता है कि एएलपी की वैकेंसी जो थी वो 5,000 प्लस थी। ठीक है, 5,000 प्लस थी, जो कि अब बढ़ा करके लगभग 18,000 प्लस कर दी गई है। ठीक है, तो ये भी रेलवे की वैकेंसी है और ये भी रेलवे की वैकेंसी है। तो दिमाग में इसलिए चल रहा है कि इसकी वैकेंसी बढ़ेंगी। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बढ़ेंगी, कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ेंगी। तो देखिए मैं आपको बताऊं, ऐसा है कि इसमें पहली बात तो इसमें जो जोन वाइज वैकेंसी, ठीक है, और आरपीएफ में क्या है, पहले ग्रुप वाइज वैकेंसी आती थी जो कि इस बार बिल्कुल भी नहीं है। अब बात आती है वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, तो इसमें वैकेंसी बढ़ने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, यानी कि वैकेंसी बढ़ने के चांस बहुत ज्यादा है। अब आप कहेंगे कि कब तक बढ़ेंगी वैकेंसी, तो देखिए आपको एक बात बताऊं, वैकेंसी किसी भी भर्ती की वैकेंसी जो है लास्ट स्टेज तक कभी भी बढ़ सकती है, कभी भी बढ़ सकती है। और इसमें भी जो वैकेंसी है ना, उसकी लगभग इसमें कितनी भी बढ़ी, लेकिन इसमें लगभग आप ये मान करके चलिए कि 2 गुनी वैकेंसी है। तो इसमें ये इतना बिल्कुल आप ये सोच करके चलिए लगभग इसमें 2 गुनी वैकेंसी तो बढ़ जाएंगी। और दूसरी बात कब बढ़ेंगी, तो देखिए आप सभी को पता है कि इसमें ग्रुप वाइज वैकेंसी है नहीं, तो ऐसा कुछ है नहीं कि पहले ही एग्जाम होने से पहले ही वो वैकेंसी बढ़ाएंगे। ठीक है, ग्रुप एग्जाम होने के बाद भी वैकेंसी बढ़ेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इतना उम्मीद है कि शायद फिजिकल से पहले ही वैकेंसी बढ़ा देंगे, फिजिकल से पहले वैकेंसी बढ़ा देंगे। उसका रीजन ये है कि फिजिकल में इन्हें कितने कैंडिडेट बुलाने हैं, फिर उसी हिसाब से पास करेंगे वैकेंसी बढ़ाने के बाद। आपने बहुत सारी वैकेंसी में देखा होगा, आपने एसएससी में ही देखा होगा, एसएससी में लगभग 26,000 प्लस वैकेंसी थी और वो कितनी हो गई। ठीक है, लगभग 2 गुनी वैकेंसी उन्होंने कर दी गई, 20,000 वैकेंसी उन्होंने, शायद 20,000 प्लस वैकेंसी उसमें बढ़ी थी। ठीक है, तो इसमें भी आपकी वैकेंसी बढ़ने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी किसी भी कीमत पर बिल्कुल भी ये मत सोचना कि वैकेंसी कब है, कहीं इस चक्कर में आप तैयारी छोड़ दें और कोई दूसरा आपका साथी इस चीज का फायदा उठा ले। रही बात तैयारी की, तो देखिए आप सभी को पता है कि इसमें मैथ है, रीजनिंग है और आपकी जीके जीएस है। ठीक है, अब सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि कोई हमें ऐसी चीज मिल जाए, हालांकि देखिए कोई भी किताब, कोई भी नोट्स, कोई भी टीचर कहीं से भी किसी भी तरीके से खराब नहीं होते, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें कोई एक सिलेक्टिव वे में कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई नोट्स मिल जाए कि जिससे हम प्रॉपर तरीके से उसी की तैयारी कर सकें। यानी कि हमें ये सोचने का दिमाग में ये बात नहीं आए कि क्या इसके लिए ये चीज सही है या गलत है। तो देखिए उसी के लिए मैं आपको एक बेस्ट चीज बता दे रहा हूं। आपके जो एग्जामपुर के विवेक सर हैं, सभी को पता है, उनके द्वारा ये निकाले गए हैं नोट्स स्पेशल आपके रेलवे के एग्जाम के लिए। और ऐसा नहीं आप इसके एग्जाम की बात कर, रेलवे के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये आप जब मंगाएंगे ना, तो ये आपके लिए एक वो कवर है, इसमें आपके लिए वो नोट्स सभी रखे जाएंगे। और उनकी सबसे बड़ी खास बात क्या है, ये नोट्स हैं आपके सभी रेलवे के, इसमें मॉड्यूल वाइज आपको सारी चीजें दी गई हैं। देखो मॉड्यूल 1 सामान्य ज्ञान, ठीक है, यहाँ अगर हम देखें मॉड्यूल 2 गणित, ठीक है, तो इसी तरीके से ये मॉड्यूल 2 ये गणित का सेकंड पार्ट है। इसी तरीके से यहाँ मॉड्यूल 3 सामान्य कंप्यूटर जागरूकता, ठीक है, और सामान्य विज्ञान, इसमें सब कुछ यानी कि आपके लिए जो तैयारी करने की चीजें हैं ना, सब कुछ। अब देखिए सबसे पहले मैं इसको उठाते हैं सामान्य ज्ञान वाले को, इसमें जैसे ही आप खोल के देखेंगे ना, पूरी चीजें एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, थोड़ा और उसमें प्राचीन भारत का इतिहास बता दे, जो भी टॉपिक है उसका साइड में तुरंत यानी कि पीछे प्रश्न है। ठीक है, जैसे ही आप आगे करेंगे तुरंत फिर से आपका ये जो आंदोलन वगैरह या उत्तर वैदिक ऋग वैदिक काल, ये जितनी भी जो भी ना, उसके बाद फिर से प्रश्न, इसी तरीके से सभी। देखो यहाँ भूगोल है और उसके बाद ये आपके यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न आ गए आपके। तो इसी तरीके से सारी सब्जेक्ट, और जो मैथ है आपका, इसमें रीजनिंग है, उसी तरीके से तैयारी की गई है जिस तरीके से आपकी जो आरपीएफ की जो आपका एग्जाम में रेलवे जो पूछता है। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट नोट्स होने वाले हैं, क्योंकि चीजें मैं देखने के बाद ही आपको बता दूं, मैंने सारे नोट्स देखे हैं, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा। तो अगर आपको ये बाई करने हैं तो ये मात्र 499 रुपए में आपको मिल रहे हैं, क्योंकि इतने सारे नोट्स आप सभी को पता है, लगभग 1-2 बुक ही आती है, इसमें सारी सब्जेक्ट है आपके लिए। इसका ऑफर चल रहा है इस टाइम पर 7 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक। अगर आपको परचेस करनी है तो इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट पर भी सर्च कर सकते हैं इनको, ठीक है।
तो ये तो हुई आपकी आरपीएफ की बात। बेस्ट नोट्स रहेंगे आपके लिए, तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए और इस बेकाबू में किसी भी तरीके से मत आना कि वैकेंसी आपकी कम है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो दूसरे लोग फायदा उठाएंगे और ये वैकेंसी बिल्कुल बढ़नी ही बढ़नी है। अब बात करते हैं यूपी पुलिस के लिए। तो देखिए आप सभी को पता ही है कि यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए चीजें किस तरीके से चल रही है, आप सभी को पता है। ऐसे चल रही है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि कभी तो लगता है एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, फिर लगता है नहीं यार ये बहुत लेट होगा, फिर कुछ चीजें फिर एक नोटिस आ जाता है, अरे नहीं नहीं अब तो होने वाला है, फिर कुछ दिन में अरे नहीं यार अब नहीं होने वाला, फिर एक नोटिस आ जाता है अरे अब तो बहुत जल्दी होने वाला है। ये कैसे हो रहा पता है? कहीं तो यहाँ केंद्रों के लिए एक नोटिस आ गया, उसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए नोटिस आ गया, कहीं कभी यहाँ पर कोई मीटिंग हो गई, तो ये जो पॉइंट है ना इन पर लगता है कि बस एग्जाम होने वाला है। लेकिन आपको पता है इसके ऊपर मैंने भी कोई वीडियो नहीं बनाई बहुत टाइम से, क्यों? क्योंकि कभी तो लगता है कि यार एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, कभी लगता है कि नहीं यार एग्जाम थोड़ा सा लेट होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें ना चीजों को, तो देखिए भर्ती बोर्ड के द्वारा आप जितने भी नोटिस देख रहे हैं ना, ये सभी नोटिस सही हैं, यानी कि आप इधर उधर से कहीं से देख रहे हैं तो, क्योंकि एक दो कुछ नोटिस फेक भी आपने देखे होंगे बीच बीच में, लेकिन चीजें लैंग्वेज से देखने से पता चल जाती हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि बहुत सारी जगह मीटिंग भी चली इस एग्जाम को कराने के लिए, ठीक है, और आपने केंद्रों के लिए भी कुछ नोटिस देखे होंगे, केंद्र जो वहां के जो चयन किया जा रहा है केंद्रों का, उसके बाद आपने एक ट्रेनिंग का देखा होगा, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। तो देखिए आपको इस चीज की पता नहीं होगी ट्रेनिंग की, लेकिन मैं बता रहा हूं जब हमारी भी ट्रेनिंग हुई थी या किसी भी वैकेंसी की ट्रेनिंग होती है, तो उससे पहले जो आपके ट्रेनिंग कराने वाले हैं, जैसे कि आपके ड्रिल हुआ या इंडोर आउटडोर जितनी भी, तो उनके लिए पहले से ही, यानी कि जो जहां से भी हर जगह से वो तैयार कर लिए जाते हैं, यानी कि तैयार करने का मतलब है बुला लिए जाते हैं और बहुत पहले से उनके पास सूचना दे दी जाती है, क्योंकि पहले तो थोड़ी बहुत उनको भी तैयारी अपनी करनी होती है, तो ये सारी चीजें पहले से चलती रहती है। ऐसा इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपको ये चीजें फेक लग रही है कि अभी से ट्रेनिंग वाला नोटिस कहां से आ सकता है, ये फेक है, नहीं। तो इसलिए ये तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आपका एग्जाम लेट होगा या अभी फिलहाल नहीं होगा, ठीक है। आपका एग्जाम बस ये है कि अभी आपको पता है कि जुलाई का फर्स्ट वीक भी निकल गया, तो जुलाई में तो अब होने वाला नहीं है। पहले लग रहा था ना कि जुलाई में हो जाएगा लास्ट तक, तो जुलाई में तो अभी फिलहाल होने वाला नहीं है। अगर अगस्त में इनको एग्जाम कराना होगा तो इसी जुलाई में आपको कुछ ना कुछ नोटिस के माध्यम से या किसी भी तरीके से आपको पहले पता चल जाएगा। लेकिन ये दिमाग से निकाल देना फितरू कि आपका जो एग्जाम है वो लेट होने वाला है, ठीक है। अब तक आपकी एग्जाम डेट आ भी गई होती, बस थोड़ा सा वो कंपनी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम सी बीच में होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके कोई कंपनी मिली नहीं रही है, पहले की तरह जो टेंडर ये खेल होगा अब नहीं होने वाला है ऐसा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है भर्ती बोर्ड के द्वारा कभी केंद्रों के लिए मीटिंग की जा रही है, कभी जो वहां के जो नोडल अधिकारी वो नियुक्त किए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें तैयारी करने के बाद ही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने नोट्स आपके लिए आरपीएफ के लिए बता दी, बेस्ट नोट्स हैं, वैकेंसी आपको बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस है। वैकेंसी देखो मैं एक बात बताऊं, वैकेंसी किसी भी उसमें वैकेंसी बढ़े या नहीं बढ़े, मानो किसी भी उसमें विभाग में कोई 1000 वैकेंसी है, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये 1000 वैकेंसी कम है, आप मत पढ़ो, कोई और पढ़ के इसमें सिलेक्शन ले लेगा। हैं तो वो आप और हमारे जैसे ही निकलेंगे, तो वो इसी इंडिया के बीच में से ही, इसी धरती पे वो लोग रह रहे हैं, हमारे आपके आसपास ही पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। तो ऐसा नहीं वो कोई 1000 लोग बाहर से स्पेशल आएंगे, अगर आपने तैयारी बीच में छोड़ दी तो दूसरे लोग फायदा उठा लेंगे उसका, ठीक है। तो इसलिए अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिए, और भी आपको डाउट रहता है कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। अगर आप सीरियस होकर के तैयारी करें तो आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं यार अगर आप तैयारी करें तो इसका आंसर आप दे देंगे, ठीक है। देखिए एक आंदोलन हुआ था, कू का आंदोलन, ठीक है, एक आंदोलन हुआ था कू का आंदोलन। इसका आपको कमेंट में आंसर देना है कि इसकी शुरुआत किसने की थी, ठीक है। कू का आंदोलन की जो शुरुआत है वो किसने की थी, ठीक है। प्लीज इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देना अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता है तो एक बार कमेंट में पूछ लेना कि हमें नहीं पता है, आप बता दीजिए, मैं आपको बता दूं, लेकिन पहले ये आप इसका कमेंट में आंसर देना अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो। हमें ये जरूरी नहीं कि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको मैं बताऊंगा, या आप किसी किताब से एक बार पढ़ करके जरूर देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।